Good morning, my dear students. Welcome back. I'm your science teacher from Lakshya School. I hope you all are well. Today we will start our chapter 5th of your book. Please open page number 41. The name of the chapter is Solids, Liquids and Gases. Students, as you all know that we are surrounded by a number of things around us. हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक प्लांट्स, वाटर, व्हीकल्स, एनिमल्स, एयर एक्सेट्रा. लुक अराउंड योर रूम. आप अपने घर में देखिए, रूम में देखिए. यू विल सी डोर्स, विंडोज, बुक्स, बॉक्सेस, टम्बलर्स, वाटर बोटल्स, टेबल, चेयर, पैन, सीडीज एंड मैनी मोर थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपने रूम में, अपने घर में. All these things occupies space and have some weight. These things are called matter. ये सारी चीज़ें कुछ जगह लेती हैं और इनमें कुछ वेट भी होता है और इनको हम मैटर बोलते हैं. उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मैटर. नाउ व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? मैटर किसका बना हुआ होता है? ऑल मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. जो भी मैटर है वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स से बना होता है जिनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट सब्सटेंसेस इन मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मॉलिक्यूल्स सबसे छोटे सब्सटेंस होते हैं मैटर में जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. दे आर अटैच्ड टू वन अनदर. वो एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं बाय सम फोर्स. All the molecules of a substance are same. जैसे कोई भी एक सब्सटेंस है तो उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम होते हैं. डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं. देयर आर 3 states of matter. कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? 3. मैटर एग्जिस्ट इन 3 states: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. 3 states में एग्जिस्ट करता है मैटर. We will learn about them one by one. First, solids. Hold your pencil tightly. आप अपनी पेंसिल को हाथ में टाइटली पकड़िए. Do you feel its hardness? क्या आप उसकी हार्डनेस फील कर सकते हैं? It is a solid. वो क्या है? सॉलिड है. सॉलिड have a fixed shape and a definite वॉल्यूम. सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप होता है यानी कि उसका शेप चेंज नहीं हो सकता. हम उसे किसी भी वेसल में रख दें उसका जो शेप है वो वैसा का वैसा रहेगा. और डेफिनेट वॉल्यूम यानी कि जो सॉलिड का साइज है और उसका वेट है वो चेंज नहीं होगा उस पर्टिकुलर सॉलिड का. सॉलिड्स कैन बी हेल्ड. सॉलिड को हम पकड़ सकते हैं. दिस इज सो बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड. हम क्यों पकड़ सकते हैं सॉलिड को? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. दे कैन नॉट मूव अराउंड. वो इधर से उधर मूव नहीं कर सकते. हाउएवर वी कैन चेंज द शेप ऑफ सम सॉलिड्स बाय यूजिंग फोर्स. लेकिन हम कुछ सॉलिड्स की शेप को चेंज कर सकते हैं. कैसे? उस पर फोर्स लगा के. प्रेस अ रबर बॉल, द शेप ऑफ द बॉल चेंजेस. एक रबर बॉल को आप प्रेस करिए तो उसका शेप चेंज हो जाएगा. सो सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप. सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप होता है एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम और उनकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है. नेक्स्ट, लिक्विड्स. मिल्क इज अ लिक्विड. जो मिल्क होता है वो लिक्विड होता है. इज इट हार्ड? क्या वो हार्ड है? नो. कैन यू होल्ड इट इन योर हैंड? क्या आप उसको अपने हाथ में पकड़ सकते हैं? नो. इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप. लिक्विड के पास फिक्स्ड शेप नहीं होता है बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड एंड कैन मूव अराउंड. क्यों? क्योंकि जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली अटैच्ड नहीं होते. वो लूजली पैक्ड रहते हैं और इधर से उधर मूव कर सकते हैं. इट कैन बी पोर्ड इन टू अ वेसल. लिक्विड को हम एक वेसल से दूसरे वेसल में डाल सकते हैं, पोर कर सकते हैं. लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट. वो जिस भी कंटेनर में रखा होता है वो उसका शेप कंटेन कर लेता है, उसका शेप ले लेता है. थर्स, लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप. लिक्विड के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड. वो जिसमें भी डाले जाते हैं वो उसका शेप
ले लेते हैं एंड कैन बी पोर्ड, वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल सकते हैं हम, एंड कैन फ्लो, और लिक्विड फ्लो कर सकता है वेरी इजीली. हाउएवर लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, जो लिक्विड होता है उसका साइज है वो फिक्स्ड रहता है पर्टिकुलर लिक्विड का. गैसेस, ट्राई टू कैच एंड होल्ड इन योर हैंड द स्मोक ऑफ अ लाइटेड अगरबत्ती. आप ट्राई करिए कि लाइटेड अगरबत्ती का जो स्मोक है उसको पकड़ने का. कैन यू डू इट, क्या आप कर सकते हैं? नो, यू कांट डू इट. कैन यू सी द एयर अराउंड यू, क्या आप हवा देख सकते हैं? नो. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो एयर होती है उसमें बहुत सारे गैसेस होती हैं. स्मोक कैन बी सीन, धुआं दिख सकता है, बट एयर कैन नॉट बी सीन, लेकिन हवा नहीं दिख सकती है. यू कैन नॉट होल्ड अ गैस इन योर हैंड, और ना आप गैस को पकड़ सकते हो अपने हाथ में. व्हेन एयर इज फिल्ड इन अ बलून, जब एयर को हम एक बलून में फिल करते हैं, इट टेक्स अप ऑल द स्पेस इनसाइड द बलून. बलून के अंदर जितनी भी स्पेस होती है वो एयर कंटेन कर लेती है. वी कैन पम्प मोर एंड मोर एयर इनटू अ फुटबॉल, हम एक फुटबॉल में ज़्यादा से ज़्यादा एयर डाल सकते हैं. इट मीन्स मोर एयर कैन बी फिल्ड इनटू द सेम स्पेस. इससे हमें ये पता पड़ता है कि एक सेम स्पेस में ज़्यादा एयर भी डाल सकते हैं. द स्मेल ऑफ अ परफ्यूम स्प्रेड्स क्विकली फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू द अदर. जो स्मेल है परफ्यूम की, वो भी एक टाइप का गैसियस फॉर्म होता है, वो एक कमरे से दूसरे कमरे में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है. दिस इज सो, ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? द मॉलिक्यूल्स इन अ गैसेज आर लूजली पैक्ड एंड गैसेस कैन फ्लो ईजीली. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के अंदर वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी टाइटली पैक्ड नहीं रहते हैं, वो बहुत लूजली मूव करते हैं और फ्लो बहुत जल्दी हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. थर्स गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप, गैसेस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, उनको एयर टाइट कंटेनर में हमें रखना पड़ता है अगर हमें किसी गैस को फिल करके रखना है तो. एंड हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम, जो गैस का वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड नहीं होता है. फिल द स्पेस ऑफ द वेसल, जितनी भी स्पेस उन्हें दी जाती है वो पूरी कवर कर लेते हैं. एंड फ्लो मोर इजीली दैन लिक्विड्स, और वो बहुत जल्दी फ्लो कर सकते हैं लिक्विड से. नेक्स्ट, states of matter are interchangeable. One interesting thing is that the state of some matter are interchangeable. जो states होते हैं matter के, यानी कि solid, liquid and gas के, वो interchangeable states होते हैं. We have already studied that 3 forms of water. Water के 3 forms हमने पढ़े हैं. They are, कितने forms में हो सकता है water? Solid में भी हो सकता है, यानी कि आइस क्यूब्स जो होते हैं वो वाटर के बने होते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है. लिक्विड, वाटर इज अ लिक्विड. एंड थर्ड वन इज गैस, यानी कि वाटर वेपर्स के फॉर्म में. भाप भी एक पानी का टाइप होता है तो वो भी एक फॉर्म है. तो ये 3 फॉर्म्स होते हैं वाटर के, जो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे. नाउ वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. एक्टिविटी 2, look at the figure 5.3 very carefully. आप 5.3 जो आपकी बुक में फिगर दिया है उसको देखिए. फॉलो द सिक्वेंस एंड फिल इन द टेबल. मैं आपको इसके सिक्वेंस को समझाऊंगी, टेबल आपको अपने आप फिल करनी है आपकी बुक में. इन फर्स्ट स्टेप आइज इज गिवन. फर्स्ट स्टेप में आइस दिया है, यानी कि बर्फ़ दिया गया है. आइस इज अ सॉलिड स्टेट, आइस एक सॉलिड स्टेट में है. विच ऑन हीटिंग मेल्ट्स इनटू लिक्विड, जिसको गर्म करने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो गई है, दैट इज वाटर, जो कि पानी है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग. नाउ इन स्टेप बी में क्या किया है? द वाटर ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस इनटू वाटर वेपर. वही पानी को अगर हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो वाटर पेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, विच इज़ गैस, जो कि एक गैसियस फॉर्म है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग और इवेपरेशन. इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग और इवेपरेशन बोलते हैं. नाउ इन स्टेप सी वी विल
cool this water paper, it again change into the liquid form, liquid state of water. हम वाटर पेपर को ठंडा कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में, जो कि वाटर है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. इन स्टेप डी द वाटर इज वन केप्ट इन आइस ट्रे. जब हम पानी को आइस ट्रे में रखेंगे इन अ फ्रिज, इट चेंजेस इनटू सॉलिड फॉर्म, वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा. So it is clear from figure 5.3 that one form of matter can be changed into another by heating or cooling. इस एक्टिविटी से हमें ये पता पड़ता है कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हीट और कूल करने से. नाउ टेक अ वैक्स कैंडल, एक वैक्स कैंडल लीजिए, लाइट इट एंड लेट इट बर्न. उसको जलाइए और उसको जलने दीजिए कुछ समय के लिए. ऑब्जर्व इट केयरफुली, उसको देखिए. वॉट हैपन्स टू द वैक्स आफ्टर सम टाइम, वैक्स कैंडल को क्या होता है कुछ टाइम के बाद, सॉलिड वैक्स मेल्ट्स ऑन गेटिंग हीटेड, वो पूरा मेल्ट हो जाएगा जब वो जलेगी तो. नेक्स्ट, डिजॉल्विंग सॉलिड्स इन वाटर, सॉलिड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो. लेट अस अंडरस्टैंड एक्टिविटी थर्ड. टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर, एक बीकर लीजिए जिसमें पानी भरा हो आधा ग्लास. पुट सम शुगर इनटू इट, उसमें कुछ शक्कर के पीसेस डालिए एंड स्टेयर वेल, और उसको ढंग से मिला लीजिए. कैन यू सी द शुगर नाउ, क्या आप उसमें शक्कर देख सकते हैं, नो. टेस्ट द वाटर, उस पानी को आप टेस्ट करिए. इज इट स्वीट, क्या वो मीठा है, यस. वाई, क्यों है मीठा वो, दिस इज बिकॉज द शुगर हैज़ डिजॉल्व्ड इन द वाटर, वो इसलिए मीठा है क्योंकि जो उसमें हमने शक्कर डाली है वो पानी में घुल गई है. द लिक्विड इज नाउ अ शुगर सोल्यूशन, जो लिक्विड है वो अब एक शुगर सोल्यूशन के फॉर्म में चेंज हो गया है. इन दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में शुगर इज द सॉलिट्यूड, जो शुगर है उसको सॉलिट्यूड बोलेंगे हम. अ सॉलिड दैट डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड, सॉलिट्यूड उसको बोलते हैं जो एक सॉलिड फॉर्म होता है जो कि लिक्विड में डिजॉल्व यानी कि मिल जाता है, उसको हम सॉलिट्यूड बोलते हैं. एंड द वाटर इज द सॉल्वेंट, और जो पानी है वो सॉल्वेंट है. अ लिक्विड इन विच अ सॉलिड डिजॉल्व, सॉल्वेंट उसे बोलते हैं जिस ऐसा लिक्विड जिसमें सॉलिड मिल जाता है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. बिकॉज शुगर डिजॉल्व्स ईजिली इन वाटर, क्योंकि शुगर वाटर में अच्छे से मिल चुकी है, वी कैन से दैट शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर, हम कह सकते हैं कि शुगर पानी में मिल सकती है. नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, क्या होता है जब शुगर वाटर में डिजॉल्व होती है तो. व्हेन वी पुट शुगर इन वाटर, जब हम पानी में शुगर डालते हैं, इट्स मॉलिक्यूल्स स्कैटर थ्रू आउट द वाटर, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में मिल जाते हैं. दे ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेसेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जितनी भी खाली जगह होती है वो शुगर के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं. दिस इज वाई शुगर सीम्स टू डिसअपियर व्हेन इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, इसलिए शुगर हमें नहीं दिखती है जब वो पानी में मिलाई जाती है तब. द शुगर सॉल्यूशन डज नॉट लुक डिफरेंट फ्रॉम प्योर वाटर, जो शुगर सॉल्यूशन है वो प्योर वाटर से डिफरेंट नहीं दिखता है. हाउएवर इट टेस्ट स्वीट, लेकिन वो मीठा होता है. नाउ लेट अस कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी. अब हम जो हमारा सॉल्यूशन है और जो सॉल्वेंट यानी कि वाटर है उसका वॉल्यूम देखेंगे कि वो चेंज होता है कि नहीं. इन एक्टिविटी 4, टेक सम वाटर इन अ बीकर, कुछ पानी लीजिए एक बीकर में. मार्क द वाटर लेबल बाय पेस्टिंग अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, उसमें आप वाटर लेबल को मार्क कर लीजिए आउटसाइड द बीकर, बीकर के बाहर. एड 3 टी स्पून्स ऑफ शुगर टू द वाटर, अब उसमें 3 चम्मच शक्कर मिला दीजिए. एंड स्टिर वेल, और उसको ढंग से मिला लीजिए. व्हाट हैपन्स टू द वाटर लेवल इन द बीकर, क्या होता है वाटर लेवल, मतलब उसका वाटर लेवल चेंज होता है कि नहीं. इट रिमेन्स द सेम, वो सेम रहेगा. द above activity shows that the volume of the solution remains almost same as the volume of the solvent.
जो हमारी एक्टिविटी है उससे हमें ये पता पड़ रहा है कि जो सॉल्यूशन है शुगर सॉल्यूशन और जो हमारा सॉल्वेंट है वो सेम है, उसका जो वॉल्यूम है वो सेम है। दिस इज़ बिकॉज शुगर डज नॉट टेक अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस। ये इसलिए है क्योंकि जो शुगर है उसने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है हमारी सॉल्वेंट से। इट्स मॉलिक्यूल्स ओनली फिल अप द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। उसके मॉलिक्यूल्स ने जो खाली जगह थी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में वही ऑक्यूपाई की है। Students, our chapter is over. I request everyone to read the chapter carefully and try to understand it. If you have any problem, you can ask me. Thank you.